नमस्कार तमाम कोसी न्यूज़ दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम कटिहार जिला का बराड़ी प्रखंड में मौजूद हैं और जो शख्स हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बबीता जी हैं और यह अभी बराड़ी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद है। इनसे आज हम जो नगर पंचायत से जुड़ी हुई सवाल है पूछने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यह जनता से जुड़ी हुई सवाल होगा। सबसे पहला हमारा सवाल है, जनता ने आपको 5 साल का समय दिया, अब तक आपके क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि रही है? सबसे पहले तो मैं कोसी न्यूज़ चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। नमस्कार जी, मेरा सवाल है मैडम, जनता ने आपको 5 साल का समय दिया है, अब तक आपकी क्या उपलब्धि रही है? देखिए, जनता ने हमें 5 साल का समय दिया है, इसके लिए तो जनता हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं ही कि हम पे भरोसा जता के उन्होंने हमें मौका दिया है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी आशा में उनके आशा और उम्मीद पर मैं खड़ी उतरूँ। तो यदि आप हमारे नगर पंचायत में आए हैं तो आप प्रवेश किए होंगे, अगर घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि कल को हमारा ये बराड़ी नगर पंचायत क्या था और आज क्या है। तो कहा जाता है कि कथनी के सामने करनी का मोल होता है। तो जो कथनी था उसको हमने करनी में बदल दिया है और अभी तो ये मेरा आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। नगर पंचायत बराड़ी का सबसे मुख्य समस्या आपके हिसाब से क्या है? देखिए, समस्या तो जिस काम में जाइए जब जाइए तो समस्या तो पहले खड़ी होती ही है। यदि आप मजबूती के साथ आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, यदि आप अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं हर काम में समस्या है। तो मैं नहीं मानती है कि किसी तरह की कोई समस्या है, बस जद्दोजुनून के साथ मैं क्षेत्र में आती हूँ और अपने काम को अंजाम देती हूँ। नगर पंचायत में अब तक कौन सब काम आपके लायक अच्छा था और जिससे आप संतुष्ट हैं करके? देखिए, काम तो मान के चलिए कि सब अधूरा ही पड़ा हुआ था। मैं आई तो मेरे लिए हर काम लगा कि नहीं पहले ये करूं वो करूं, मतलब मैं खुद भी इस चीज़ के लिए मैं कन्फ्यूजन में आ जाती थी कि पहले क्या करूं। मैडम, बात है कि आप ऐसा कौन सा काम अब तक करके जिससे आप संतुष्ट हुए और लगा कि नहीं ये काम बहुत ज़रूरी था हमारे नगर पंचायत? जी, इसके लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि बिजली व्यवस्था। मैं ये अंधकार बराड़ी नगर पंचायत को मैं उजाला में बदल दी हूँ और अच्छा लग रहा है। जनता भी जब आके हमें धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि बहुत बढ़िया, हम लोग शाम में निकलते हैं तो लगता है कि किसी सिटी में आए हुए हैं। तो सुकून मिलता है कि चलो मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ और जनता मुझे पसंद कर रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल मैम। और बराड़ी के जो छात्र छात्राएं हैं उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, शिक्षा के संबंधी इस तरह का कोई फंड, जहाँ तक बात है वो फंड मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमारा शिक्षा विभाग भी जो है वो कहीं से गरीब नहीं है, ऑलरेडी उनके पास है। उसके लिए अब स्कूल में होता है कि कहाँ के प्रधानाध्यापक किस तरह का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं मुस्तैदी के साथ लगी रहती हूँ। मैं बीच बीच में स्कूल जाती भी हूँ, उसमें मेरा दौड़ा रहता है और जो भी बच्चे सड़क पे चलते बच्चे जो मिल जाते हैं उससे मैं अपनी गाड़ी रोक कर पूछती भी हूँ कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हर जगह तो लगता है कि नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जहाँ लगता है मुझे जाना चाहिए तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ, तो इसे अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो है कुछ नया देखने को मिल रहा है। अच्छा, सवाल मेरा अगला है मैडम कि बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड चाहे वो जो अन्य लाभ पेंशन योजना मिलना चाहिए उनसे छूट रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उस काम को मैं सबसे पहले प्राथमिकता देती हूँ कि जो गरीब जनता सरकारी लाभ से वंचित हैं उसको मैं जोड़ती हूँ उस रेखा से, और जिसका आधार कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, फिर जिसे आज तक आवास नहीं मिला है, ऐसे लोगों को मैं जोड़ रही हूँ। और फिर वही कहूँगी अभी तो मेरा शुरुआत है। नगर पंचायत के चौक चौराहे पर साफ सफाई के लिए क्या कुछ कर रहे हैं मैम? देखिए, सबसे पहला काम तो जब नगर बनता है तो स्वच्छता ही इसकी अहमियत होती है। तो उसमें हमने अभी तक में 40 या 43 लोगों को जॉब दे दी है। और जॉब जब मिल जाता है लोग तो उसको बहुत प्रिय समझता है कि नहीं मुझे जुड़ना है इससे और इससे मुझे वेतन मिलता है। यही लोग पहले जो थे, मतलब खाने पे दिक्कत थी, यहाँ वहाँ लोग घुमंतू भोटिया के तरह घूमते थे, ऐसे लोगों को हमने जॉब दिया है और ये लोगों को हर मंथली के रूप से मैं पेमेंट भी देती हूँ, जिससे ये लोग सारे लोग बहुत खुश हैं। और ये स्वच्छता संबंधी जितना भी कार्यक्रम होता है सबको वो लोग भी अपना तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं। और अगर मेरे नगर पंचायत में घूमे होंगे तो शायद आपको भी नज़र आया होगा कि स्वच्छता नज़र आ रही है कि स्वच्छता क्या है। विकास को लेकर आगे का आपका क्या रोड मैप रहेगा?
विकास की बात जहाँ तक कही जाए तो जिधर मैं जा रही हूँ जो काम करें वो सब कुछ विकास के नज़र में ही आ रहा है। तो रोडों और सड़कों की जहाँ तक बात थी तो हम लोगों ने पहले टर्म में हमने 11 काम किया है। जो जहाँ जहाँ पहले मेन ज़रूरत थी उस जगह पे हमने सड़कों का निर्माण करवाया है। दूसरी बात है जल नल योजना, ये इस चीज़ में हमारा नगर पंचायत बहुत पीछे था। उसके लिए मैं इस विभाग से बात कर रही हूँ, लगातार बात होती रही है हमारी। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि मैडम नगर पंचायत में कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो मैं भी अगले के बात से संतुष्ट हूँ और उम्मीद है कि जल नल योजना के तहत भी जिस घर को जो मिलना चाहिए सुविधाएं वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये नाला जो कि पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सड़क बन तो जाती है लेकिन फिर वो तुरंत टूटी फूटी सड़क बन जाती है, क्योंकि पानी का निकास होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अभी इस चीज़ को जो है ना बहुत गंभीरता से ली हूँ। और एक मेन हमारा सड़क है जो मलाकार चौक से होते हुए वो हाट जाती है। शुरू से ये काम हमारे लिए, मैं सोच रही थी कि उसको मैं प्राथमिकता दूं, लेकिन किसी कारणवश मैं उस काम को प्राथमिकता नहीं दे पाई हूँ। ये काम मेरे लिए अभी चैलेंज के रूप में है और मेरी कोशिश है कि जैसे हो जब तक मैं हो सके मैं उस काम को करूं। लेकिन अगर बात आती है चैलेंज की तो मैं यही कहूँगी, और अपने जनता से, अगर हमारी जनता ये देख रही है, देख पा रही है, सुन पा रही है मेरी आवाज़ को, मैं उस जनता को कहना चाहूँगी कि आप सब हमारा दम बनिए, हमारी ताकत बनिए, ताकि मैं आप लोगों का जो भी काम होता है मैं जद्दोजुनून के साथ कर सकूं। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, घबरा कर हार जाऊं ऐसे तो हम नहीं, घबरा कर हार जाऊं ऐसे तो हम नहीं, लाख कोशिश करने के बाद भी जनता के दिल में राज न कर पाऊं तो फिर इस बात का मुझे कोई गम नहीं। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ बरारी नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बबीता कुमारी जी, और आप देख रहे थे कोसी न्यूज़। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। इसी तरह जनता से जुड़ी सवाल को लेकर जनप्रतिनिधियों से हमारा सवाल लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।